नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त हम झारखंड की एक ऐसी खबर की चर्चा आपके साथ करेंगे। एक ऐसी खबर को लेकर आए हैं जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। आप सब और आपको भी सुन के बड़ी आश्चर्य होगा कि झारखंड सरकार का जो फेसबुक पेज है वो हैक हो गया। अब तक हमने और आपने ये सुना था कि हमारे या आपके फेसबुक किसी ने हैक कर लिए और उससे कोई पैसा मांग रहा है। तो इस तरह से अपने यहाँ जामताड़ा का जो साइबर फ्रॉड है वहां भी इस तरह के गैंग चलते हैं। उसके आसपास के इलाके में देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रांची के आसपास। लेकिन झारखंड सरकार का अगर फेसबुक पेज हैक हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सरकार उसके माध्यम से आप तक या जनता तक पहुंचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करती थी। और वहां से अगर गलत चीजें पोस्ट होनी शुरू हो जाए तो आप फर्ज करिए कि क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। झारखंड की सरकार के जो फेसबुक पेज है झारगव.टीवी, झारगव टीवी को का पासवर्ड और मोबाइल नंबर दोनों ही हैक हो गए। मतलब जिसके पास सरकार ने, जिसके पास जिम्मेदारी थी, अब सोचिए कि अब क्या होगा। इस तरीके से अगर ऐसी लापरवाही होगी तो फिर हमारा और आपका कई ऐसी चीजें हैं जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड उड़ जाएंगे। ये एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड है जो कि सरकार अपनी प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन ये हमारे पे झारखंड झारगव टीवी का जो फेसबुक पेज था उसको हैक कर लिया गया जुलाई के महीने में। और इतना ही नहीं रुका, इसमें हैक करने वाले ने अपनी शरारत इतनी की, इसमें अश्लील फोटो और वीडियो डालने शुरू कर दिए। अब जिस पे राज्य सरकार के प्रचार प्रसार की चीजें या राज्य सरकार की जो काम है उन कामों के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, वहां पर अश्लील फोटो और तस्वीरें ये हो रही थी। इसको लेकर काफी चिंता हो रही थी। जुलाई के महीने के बाद 4 अगस्त को एफआईआर कराया गया। पास में ही गोंदा पुलिस स्टेशन है, वहां पर एफआईआर कराया गया। एफआईआर कराने के बाद उससे पासपोर्ट और पासवर्ड और फिर मोबाइल नंबर ये दोनों रिकवर तो हो गए, क्योंकि उसके आधार पे फेसबुक को जो कंप्लेन की थी इन लोगों ने, कंप्लेन में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़े और उस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के बाद इनके पेज तो रिस्टोर हो गए। लेकिन जो पुराने पेज थे उसमें जो डेटा था वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। मतलब जो हैक किया वो बड़ा ही खुन्नस में था। या तो वो सरकार से नाराज था या जिसको संचालन करने दिया गया है वो, उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। हो सकता है उसी का कोई एम्प्लॉय हो सकता है उसी का कोई जानने वाला हो जो उससे बदला लेना चाहता हो। एक तो ये एंगल बनता है। दूसरा एंगल ये बनता है कि सरकार के अंदर ही कोई ऐसा है जो सरकार को बदनाम करना चाहता है, उसका हो सकता है। लेकिन जो प्रायोरिटी है, जो ज्यादा है संभावना, वो इसको है लेकर है। इसलिए अब देखना होगा कि रांची पुलिस के पास ये जांच कर रही है। अब जांच कहां कैसे आगे बढ़ाती है। जो राज्य का आईटी डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उस मंत्रालय को भी शिकायत की गई। मंत्रालय भी अपने स्तर से जांच कर रहा है। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक इस शिकायत को किस तरीके से लेता है, कितना अधिक इस पर प्रायोरिटी देता है, और फिर राज्य सरकार के जो आंकड़े जो चुराने की कोशिश की गई थी वो कौन किया था, उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल मिल पाती है या नहीं, सब कुछ निर्भर करता है सपोर्ट पर के ऊपर। लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। वो ऐसे लगता है डिजिटल के जमाने में हमारी जो सरकार है वो डिजिटल नहीं हो पाई है, वो अब भी उसी पुराने ढर्रे पर है। लेकिन कोशिश जरूर कर रही है कि हम इस चीज का इस्तेमाल करें जो राज्य में जो वर्तमान में डिजिटल के दौर है उसको, लेकिन उसको संभालने के लिए उनके पास लोग ही नहीं है। दरअसल कहा तो ये भी जाता है सरकार के पास इस तरह की चीजों को करने के लिए इन्होंने भाई भतीजावाद किया है, फेवरेटिज्म किया है। इस वजह से जिन लोगों को, काबिल लोगों को लाना चाहिए था वहां काबिल लोगों को नहीं लाके अपने ही जानकार और चाटुकारों को रख दिया है, जिसकी वजह से उन्हें, अब सोचिए आपके और हमारे अगर फेसबुक को हैक किया जाएगा तो भाई एक ओटीपी आता है, और ओटीपी तो आप शेयर नहीं करते। इतने तो पढ़े लिखे जरूर होंगे, तो जरूर इसमें जो कंपनी जिसको दिया गया है उस कंपनी के ऐसे लोग होंगे जो उसके एम्प्लॉय होंगे, या तो फिर उस कंपनी में इस तरीके के लोगों को जिम्मेदारी दी गई हो जिसको ये सब चीजें, इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है, सरकार को जांच ये भी करनी चाहिए कि कैसे लोगों के हाथों में इस तरह के जो सेंसिटिव पेजेस हैं सरकार के प्रचार प्रसार का है, इसमें सरकार की ही इमेज खराब होगी। जो एक चाटुकार ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं
तो वो सरकार की ही इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा और आपका इमेज खराब नहीं हो रहा है, इससे सरकार की इमेज खराब हो रही है और सरकार के बारे में ये परसेप्शन जाएगा कि सरकार डेटा को सेफ रखने में कामयाब नहीं है। सरकारी झारखंड में डेटा सेफ नहीं है, पासवर्ड कोई भी हैक कर सकता है। अभी तो ये छोटा सा ये है, अगर हैक करने लग गया, समझ लीजिए एनआईसी का पासवर्ड अगर हैक कर लिया, फिर क्या होगा? अगर बैंक का पासवर्ड हैक हो जाता है, फिर क्या हुआ? तो ऐसे में झारखंड सरकार का फेसबुक पेज हैक होना एक बहुत बड़ी बात है और इसे सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए, झारखंड पुलिस को काफी संजीदगी से लेना चाहिए, ताकि आगे कोई इस तरीके की जरूरत ना कर पाए।